फ्रेंड्स फाइनली पिछले कई दिनों की जो गिरावट थी उस पर आज ब्रेक लग गया। आज बाजार में हमें तेजी देखने को मिली। भले ही बड़ी तेजी नहीं थी लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली और इसको हमें वेलकम करना चाहिए। जिस घड़ी का इंतजार था एक्चुअल में वो घड़ी आई है जहाँ पर से अब आगे संभावना पॉजिटिव बन सकती है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरनेशनल रीजन है वो भी बाजार के फेवर में है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में एफआई का रुझान भी बाजार को लेकर कुछ पॉजिटिव बनाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आने वाले समय बाजार में तेजी बन सकती है, यहाँ पे क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जिसको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में रिसर्च एनालिस्टों की राय भी लेंगे बाजार को लेकर, क्या संभावना बन रही है और इस समय क्या करना चाहिए, कौन से सेक्टर में हमें दाव लगाना चाहिए, आज कौन से सेक्टर जो विनर थे और कौन से सेक्टर में आज गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे और जो बाजार का क्या है आगे का नज़रिया उसको देखने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में क्या हमें तेजी की संभावना दिख रही है या फिर ये थोड़ी सी एक मृग तृष्णा के बराबर तेजी है जो आने वाले समय फिर से बड़ी गिरावट को दिखा सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीएसई सेंसेक्स आज 51,597 पर क्लोजिंग दिखाई है, जहाँ पे 237 पॉइंट की तेजी थी, करीब 0.46% की तेजी, यानी लगभग आधा प्रतिशत की तेजी थी। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 15,350 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 56 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.37% की तेजी। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो बाजार सारे खुल चुके हैं। डाउ जोन्स की बात करें तो फिलहाल 29,888 के स्तर पर, जहाँ पे करीब 0.13% की मामूली सी गिरावट है थोड़ी सी है। लेकिन S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,674 के स्तर पर करीब 0.22% की तेजी है। नेस्डेक की बात करें तो 10,798 के स्तर पर 1.43% की शानदार तेजी है। रजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,665 पर 0.96% की तेजी है। और ऑयल इंडेक्स में आज गिरावट है 5.56% की। अब यहाँ पे आज बड़ी राहत की खबर निकल कर आई है एफआईआई की तरफ से। पिछले कई दिनों के बाद एफआई की बिकवाली में कुछ हमें कमी आती हुई दिखाई दी है। आज एफआई ने 4,355 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 5,572 करोड़ रुपये का अपना माल बेचा है। इस तरह से उनकी जो आज सेलिंग है वो 1,217 करोड़ रुपये की है, यानी बहुत ही कम, काफ़ी समय के बाद 1,217 करोड़ का ही उन्होंने माल बेचा है, जो एक राहत भरी खबर है, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय एफआई फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। एक तरह से देखें तो ये अच्छी सी खबर है बाजार के लिए। अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस की बात करें तो आज भी उन्होंने खरीदारी की है। आज उन्होंने जो माल उठाया वो 6,099 करोड़ रुपीज़ का है और सामने 4,006 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की है। इस तरह से आज उन्होंने 2,093 करोड़ रुपीज़ का अपना नया इन्वेस्टमेंट किया और यही वजह रही कि बाजार में हमें आज तेजी देखने को मिली, क्योंकि आज सकारात्मक रूप था एफआई की तरफ से, उन्होंने बड़ी बिकवाली नहीं की और एफआई ने भी आज खरीदारी के बजाय अपना, बड़े फंड हाउस ने भी आज अपनी खरीदारी करके बाजार को संभाला है और इस वजह से आज हमें थोड़ी सी राहत दिखाई दी। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है वो है क्रूड ऑयल की तरफ से। क्रूड ऑयल में फिर से गिरावट का शुरुआत हो चुकी है। बीच में आज सुबह के टाइम में देखा तो थोड़ी पॉजिटिव संभावना बन रही है, जिससे लग रहा था कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन अब फिर से दबाव शुरू हो गया है। तो फिलहाल WTI क्रूड 109 पर है, जहाँ पे 0.47% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 112 पर है, जहाँ पे 0.56% की गिरावट है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इससे लग रहा है कि क्रूड ऑयल अभी और नीचे जा सकता है। तो ऐसे में जो बहुत भयंकर मंदी की जो संभावना व्यक्त की जाती है उस पर कुछ लगाम लग सकती है और कुछ पॉजिटिव बाजार के लिए संभावना बन सकती है और हो सकता है कि बाजार यहाँ से बाउंस बैक दे दे। एक अच्छी और खबर ये निकल के आ रही है कि जो इंडियन रुपी जब फिलहाल अभी भी 78 के स्तर से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी 77.94 पर है, जो एक अच्छी बात है। काफ़ी समय से इंडियन रुपी 78 के ऊपर था, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ राहत दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर हम पूरे मार्केट की बात करें तो भले ही बाजार में तेजी थी, लेकिन ओवरऑल जितने भी आप इंडेक्स देखोगे तो आज गिरावट थी, यानी निफ्टी 50 0.37% की तेजी थी और निफ्टी 100 में 0.23% की तेजी थी। बाकी सब में ही गिरावट थी, लगभग सारे के सारे लाल निशान के साथ में बंद हुए। सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी वो थी स्मॉल कैप में, जहाँ पे 3.20% की बड़ी गिरावट थी। तो स्मॉल कैप की आज भी पिटाई हुई है। अब यहाँ पे अगर सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक आज 0.18% गिरा। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 0.70% की गिरावट थी, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में आज 0.96% की तेजी थी। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर आज का अच्छा खासा विनर रहा, यानी 1.80% की शानदार तेजी। निफ्टी आईटी की बात करें तो 0.87% की तेजी। निफ्टी मीडिया में आज बड़ी गिरावट थी, यानी करीब 2.59% की गिरावट और मेटल में भी 3.90% की बड़ी गिरावट हुई और इसी वजह से बड़ी तेजी हमने बनती हुई नहीं दिखाई दी, क्योंकि आज मेटल सेक्टर लगभग 4% गिरा है। निफ्टी फार्मा की बात करें तो 0.37% की तेजी
और निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.49% की गिरावट और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.69% की गिरावट। तो आज सरकारी बैंकों में बड़ी गिरावट थी। और अगर हम निफ्टी रियलिटी की बात करें तो यहाँ पर 1.83% की गिरावट थी। तो आज के बाजार में जो विनर है वो सिर्फ फार्मा सेक्टर है और साथ में आईटी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर ने ही बाजार को संभाला है। फ्रेंड्स, अब बाजार को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के विनोद नायर का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। तो उनका कहना है कि अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर घरेलू बाजार में जोश नजर आया है। बाजार को आज लार्ज कैप शेयरों ने ज़्यादा सपोर्ट भी दिया है, वही छोटे मझोले शेयरों पर आज दबाव था। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई के दबाव और मौद्रिक नीतियों में कड़ाई की आने की संभावना से बाजार की बढ़त सीमित रही है और आगे जो है घरेलू और ग्लोबल बाजार की गिरावट के साथ में ही कमोडिटी की कीमतों में भारी कमजोरी के चलते ही मेटल के शेयरों में आज टॉप लूजर बन के निकले। दूसरी तरफ कुणाल शाह जो एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से, उनका कहना है कि निफ्टी में आज कंसोलिडेशन देखने को मिला है। एक तरफ हैवीवेट शेयरों में खरीदारी आई, वही दूसरी तरफ ब्रॉडर मार्केट में दबाव रहा। निफ्टी के नीचे की तरफ 15,200 का सपोर्ट नजर आ रहा है, वही ऊपर की तरफ 15,450 पर रेजिस्टेंस है। ऊपर या नीचे की तरफ किसी भी तरफ आने वाला कोई भी ब्रेक निफ्टी की दिशा को तय करेगा। अगर निफ्टी ऊपर 15,450 के स्तर को तोड़ता है तो इसमें फिर 15,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन के बने रहने के साथ ही अभी डाउन ट्रेड बना हुआ है और डेली चार्ट पर इसके लिए 33,100 का पर रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़कर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर इसमें तेजी आती हुई नजर आ सकती है। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए 32,400 का सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर निफ्टी में और बिकवाली हो सकती है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है लास्ट में आज फाइनली बाजार ने राहत की सांस ली है, हरे निशान में बंद हुआ है। यूरोपियन बाजार में मजबूती के चलते आईटी, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर स्टॉक में आज जोश में रहे, लेकिन मेटल, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स में दबाव रहा। इन सेक्टर पर संभावित मंदी का डर अभी भी हावी बना हुआ है। इंट्राडे चार्ट पर निफ्टी ने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया जो नियर टर्म के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा इसने डेली चार्ट पर एक हैमर रिवर्सल कैंडल भी बनाया है जो नई पुल बैक रैली की संभावना को संकेत दे रहा है। डे ट्रेडर्स के लिए 15,250 का सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर निफ्टी टिके रहने में कामयाब रहता है तो फिर रैली आ सकती है और फिर निफ्टी में 15,600 के तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर निफ्टी 15,250 के इस तरह से नीचे फिसलता है तो फिर ये हमें 15,180 से लेके 15,100 के स्तर पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर हम निफ्टी 50 की एक बार बात करें तो 15,350 के स्तर पर है। आगे के लिए इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से और गिरावट होगी तो फिर 15,184 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 15,075 का स्तर देखने को मिलेगा। तीसरा सपोर्ट इसका 14,967 का है। लेकिन अगर बाजार अप मूव दिखाता है तो ऊपर की तरफ 15,401 का पहला रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको पार किया तो फिर 15,509 का स्तर भी देखने को मिलेगा और वहां तक पहुंच गया निफ्टी 50 तो फिर 15,618 के स्तर तक जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आपको देखना है कि बाजार में बहुत ज़्यादा वीकनेस है और ऐसे में आपको क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करना चाहिए। इस समय आप एग्रेसिव खरीदारी करने से बचें क्योंकि अभी भी बाजार की डायरेक्शन किसी को भी नहीं पता है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। लेकिन क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।